नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग को बताए थे मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज इस चैनल पर चल रहा है। अभी तक 4 सीरीज हो चुका है 10-10 क्वेश्चन का। आज 5वां मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज है। 70 को क्वेश्चन हो चुका है और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग जितने बीपीएससी टीआरई के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर का 71वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71वां क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया था 10 तारीख 12वां महीना 2023, मतलब टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्रा। 71 के सी इसका जवाब है सही। तो आप लोग समझ गए होंगे, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं 72 नंबर पे। 72 नंबर कह रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी है पागलपंथी, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी टीचर हाई स्कूल 9-10 में 8 तारीख 12वां महीना 2023 को पूछा गया था। तो आप लोग को पता ही होगा इसका सही जवाब क्या होगा, सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन ए। आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है देख लीजिए। कह रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। तो यह भी याद रखिएगा, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और ये याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। चलिए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आप लोग को पता ही होगा किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए कह रहा है सन्यासी, बी कह रहा है संथाल, सी कह रहा है नील, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सही जवाब है ए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 11-12 में 26/8/23 को। इसे देख सकते हैं। 74 नंबर कह रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आप लोग को पता होगा, अभी ही हम बता दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 17वीं बीपीएससी पीरी 2022 में। तो आप लोग समझ गए होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कहता है कौन ऐसा प्रथा है जिसमें किसान स्वयं मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है जमींदारी प्रथा, बी है रैयतवाड़ी प्रथा, सी है महलवाड़ी प्रथा, डी है दहसला प्रथा। तो आप लोग को पता ही होगा ये कौन प्रथा है। तो इसका सही जवाब है बी, रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में क्या होता है, इसमें जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है रैयतवाड़ी में, और किसान जो है भू राजस्व अपने से क्या करते थे, अंग्रेज को चुकाते थे रैयतवाड़ी प्रथा में।
आइए इसका कुछ डिटेल है उसको देख लेते हैं। यह क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। इसका डिटेल है, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। तो इसमें याद रखिएगा, रैयतवाड़ी प्रथा में किसान स्वयं भूमि का मालिक होते हैं और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो रैयतवाड़ी प्रथा में क्या होता है, इसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 कह रहा है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्लो शाह, यदुवंत सिंह, करम शाह, स्वामी सहजानंद। तो आप लोग को पता होगा पागलपंथ की स्थापना जो है करम शाह ने की थी। पागलपंथ की स्थापना करम शाह की थी। इसका सही जवाब है बी। यह क्वेश्चन 56वीं तथा 59वीं बीपीएससी 2015 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। आइए इसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन है, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। और इसे कौन चलाया था? उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया। उसके बाद देखिए 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। मतलब टीपू जो था करम शाह का उत्तराधिकारी, उसने 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में क्या था? पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। याद रखिएगा, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। और इसे कौन चलाया था? उत्तरी बंगाल के करम शाह ने पागलपंथ को चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू, और करम शाह का पुत्र कौन था और उत्तराधिकारी टीपू, जो धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर भी अधिकार कर लिया। वह इतना शक्तिशाली था टीपू कि वह स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डिटेल था। चलिए बढ़ते हैं 77 नंबर पे। 77 नंबर क्या है देखिए। 77 कह रहा है, फराजी कौन था? ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी है दादू के अनुयायी, सी है आर्य समाज के अनुयायी, डी है मुस्लिम के अनुयायी। तो इसका सही जवाब है फराजी जो था हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। इसका ऑप्शन ए सही है। फराजी कौन था? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। आइए इसका कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसको आप लोग देख लीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, फराजी जिसे फैराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी था। मतलब कहता है फराजी लोग जो था बंगाल के फरीदपुर के रहने वाला था हाजी शरीयतुल्लाह। ये जो था बंगाल के रहने वाला था हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय का एक संप्रदाय चलाया जिसका ये सब अनुयायी था। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई और शरीयतुल्लाह का जो पुत्र था उसका नाम था दादू मियाँ, जो बंगाल से अंग्रेज़ों को क्या किया था? निकालने की योजना बना लिया था। यह विद्रोह 1818 से 1862 तक चला। मतलब ये विद्रोह जो है फराजी वाला 1818 से 1862 तक चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी में सम्मिलित हो गया। मतलब अंत में इस संप्रदाय का अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अभी ही आप लोग को बता दिए
खैरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। कौन किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। और हाजी शरीयतुल्लाह का पुत्र कौन था? इसका एक पुत्र था हाजी शरीयतुल्लाह का पुत्र दादू मियाँ। और इसका योजना था अंग्रेज़ों को कहाँ से निकालना? बंगाल से निकालना। तो इसका सही जवाब है 78 के 8 हाजी शरीयतुल्लाह। यह 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। आइए थोड़ा कूका आंदोलन को देखते हैं। कह रहा है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? मतलब कूका जो एक आंदोलन था उसे कौन संगठित किया? यह है गुरु रामदास ऑप्शन है, बी है गुरु नानक, सी है गुरु राम सिंह, डी है गुरु गोविंद सिंह। और ये क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी 2001 और 2 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है गुरु राम सिंह ऑप्शन सी। मतलब कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने इसे संगठित किया था। अगर इसमें 1-2 पॉइंट अगर याद रखिएगा तो कूका आंदोलन जो है वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता था। आइए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कूका आंदोलन का। यहाँ देखिए, कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए और ये दोनों आंदोलन जो है कूका आंदोलन और वहाबी आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। और ये सब आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई। यहाँ याद रखिएगा एक पॉइंट, कूका आंदोलन का अगर कह दे शुरुआत किसने किया तो कूका आंदोलन का शुरुआत जो है ये किया था भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत किया, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। और इसको जो है भगत जवाहर मल को सियान साहब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियान साहब भी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। कूका आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1840 में। किसने शुरू किया? भगत जवाहर मल। और भगत जवाहर मल का दूसरा नाम क्या है? सियान साहब। थोड़ा और इसमें कुछ है, उसको भी देख लीजिए। गुरु राम सिंह नामधारी ने कूका आंदोलन को संगठित किया। देखिए यहाँ पर कूका आंदोलन के प्रारंभ जो है, कूका आंदोलन की प्रारंभ भगत जवाहर मल ने किया, ठीक। लेकिन अगर संगठित का बात कीजिएगा, कूका आंदोलन को संगठित किसने किया? ये किया था गुरु राम सिंह नामधारी। दोनों अलग है। कूका आंदोलन की प्रारंभ किया 1840 में भगत जवाहर मल, और इसका जो है संगठित किसने किया? गुरु राम सिंह। उसके बाद है किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को और अंधविश्वासों को दूर करना था। और कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म में जो बुराई है, जो अंधविश्वास है, इसे दूर करना था। 1872 में इस आंदोलन के एक नेता, यहाँ देखिए 1872 में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। मतलब कूका आंदोलन को जो एक नेता था राम सिंह, इसे 1872 में रंगून भेज दिया गया, जहाँ इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। और इसका मृत्यु कब हो गया? 1885 में। मतलब राम सिंह को 1872 में रंगून भेज दिया गया और दूसरा 1885 में इनकी मृत्यु हो गया। एक पॉइंट याद रखिएगा, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? भगत जवाहर मल 1840 में। इसे संगठित किसने किया? तो संगठित किया राम सिंह। और राम सिंह को 1872 में रंगून भेज दिया गया और राम सिंह की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है सिख धर्म को पुरस्कृत करना, बी कह रहा है पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, सी कह रहा है कृषक आंदोलन का संगठन, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग को पता होगा पंजाब में कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म में अंधविश्वास जो है उसे ख़त्म करना, अंधविश्वास को ख़त्म करना। तो ये होगा सिख धर्म को पुरस्कृत करना। तो इस प्रकार से आज का सेशन ख़त्म हुआ। आप लोग बताइएगा इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये सीरीज चल रहा है
इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार के सुधार की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 80 नंबर BPSC 9th 10th 26/8/2023 को। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है, आज ही 5वां लेक्चर था। कल फिर 81 से आगे बढ़ेंगे अपने लोग। तो आज के लिए धन्यवाद।